मेरे पास आज अल्फाज नहीं है बयां करने को कि मैं आखिर किस तरह अपनी बातों को रख सकूं आपके सामने। हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां अगर दूसरे का घर जल रहा हो, दूसरा कोई तकलीफ़ के अंदर हो तो हम भाग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम तो उसका है, वो सॉर्ट आउट करे, हमारी क्या ज़रूरत है यहाँ पर। हमें ज़रूरत ही नहीं है इस मसले में पड़ने की। उसका मसला है वो करे और वो जाने, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो आज उसके गले की हड्डी बनी हुई है कल वो आपके गले की हड्डी भी बन सकती है। हमने वो पॉलिसी अपना रखी है कि भैया ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ जानो, बस अपना काम करो और घर को लौट आओ। और ये पॉलिसी कभी कभी भारी भी पड़ जाती है हम पे, लेकिन इसके बावजूद हम सुधरते नहीं हैं और अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। वैसे तो मैं ड्रामास बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सास बहू के झगड़े के अलावा ड्रामे में कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ खास था इसलिए बात करने पर मजबूर हुआ मैंने ड्रामा तन मन नीलो नील देखा, जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा बहुत ट्रॉमेटाइज़ हो गया। मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा था। मैंने पिछले 1-2 दिन से वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गया था इस ड्रामे की वजह से। ड्रामा शुरू ही एक ट्रेजिडी के साथ होता है और ख़त्म भी एक ट्रेजिडी के साथ ही हो जाता है। ये रियलिस्टिक फिक्शन ड्रामा न सिर्फ हमारी आंखें खोलता है, बल्कि ये उन चीज़ों को उजागर करता है जिनसे हमने मुंह मोड़ रखा हुआ है। शायद इसी वजह से कि भाई उन्होंने हमारी आंखें खोलने की कोशिश की है। भैया ये भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है, इस पर भी ज़रा गौर डालो ना। आपके सास बहू के झगड़े के अलावा भी इस दुनिया में कुछ चल रहा है। ड्रामा अपने साथ बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करता है, और जाहिर बात है कि छोटा ड्रामा था, 13 एपिसोड का था, और मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि पहले और आखिरी एपिसोड में डायरेक्टर ने अपनी खास क्रिएटिविटी दिखाई है। ड्रामा अपनी पहले ही एपिसोड के साथ ही ये बात जाहिर कर देता है कि यार हर जगह औरत विक्टिम नहीं होती, कहीं मर्द भी विक्टिम बनते हैं, और ऐसे बनते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। और मज़ीद ये कि जब मर्द विक्टिम बनता है तो कोई उसकी सुनता भी नहीं है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई तेरे साथ हो गया ये सब, अरे हमें भी मौका दे दे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी ये सब करना चाहते हैं। और इसकी वजह से जो बंदे को ट्रॉमा फील होता है उसकी वजह से बंदा सुसाइड तक पहुँच जाता है। बंदा अपने आप को मलामत करता है कि साला वो पैदा ही क्यों हुआ है। मुझे याद है कि इससे पहले भी इनविंसिबल के राइटर्स ने इस तरह की आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि भैया मर्द भी विक्टिम बन सकते हैं, और उसकी वजह भैया आप जानते हो कि क्यों है। और वो भैया इनविंसिबल सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड देख लोगे और उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके बारे में। मज़ीद ये कि जो मैंने अभी कहा कि अगर एक मर्द विक्टिम बनता है तो सोसाइटी उस पर हंसती है, और यही वजह है कि जब ये बंदा पुलिस के पास जाता है रिपोर्ट लिखवाने, तो उस वक्त पुलिस वाले भैया इसके साथ यही करते हैं। कहते हैं भाई शराफत से जियो, तुम क्यों सबको बताना चाहते हो, बदनामी होगी, 4 बंदों में बैठोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें टीज़ करेंगे, और तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम्हारा साथ कोई सिंपैथी फील नहीं करेगा, तुम्हारे साथ मजाक उड़ाएंगे मिलकर कि भैया चलो हमें भी थोड़े मौके दो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और ये रियलिटी भी है, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि भाई जब एक मर्द विक्टिम बनता है तो पूरी दुनिया उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है कि भाई ये देखो क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, है ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसी चीज़ों से वही लोग रिलेट कर पाते हैं जिनको सोसाइटी में दबाया जाता है, जिनको उनके हकूक़ नहीं मिलते, और वो ये समझते हैं कि भाई ये तो मर्द होने की वजह से हमें नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं, मर्द है हम खुद कर लेंगे। लेकिन ये राइट्स मिलने चाहिए कि भैया मर्द भी बोल सके कि भाई मेरे साथ ये सब हुआ है, भाई मुझे भी थोड़ा इंसाफ दे दो। मुझे यहाँ एक और केस याद आ जाता है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि इंडिया की एक स्टेट के अंदर कुछ लड़कियों ने मिलकर एक लड़के को किडनैप किया, फिर उसको हरेस किया, और उसके बाद भैया उसको नंगा छोड़ दिया सड़क पर कि भैया चल अब तू जा जहाँ जाना चाहता है। भैया ये भी एक तरह का मेल मोलेस्टेशन ही है। दूसरा, ये ड्रामा जेलसी को हाईलाइट करता है कि जब तुम्हारी जेलसी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तुम वो खोते हो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महबूब था, जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, तुम वो खो देते हो। और यहाँ पे वही कुछ दिखाया जा रहा है। तुम गुस्से में आके ऐसा काम तो कर जाते हो, लेकिन उसके चक्कर में तुम्हारे अपनों पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये कहते हैं लोग कि गुस्सा और नफरत, जेलसी, ये सब दिमाग को खा जाते हैं और फिर आपकी सोचने समझने की ताकत नहीं रहती है। जहाँ इसके बाद मेन फैक्टर आता है औरतों पर कीचड़ उछालने का, कि भैया जब भी कोई औरत अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है तो भैया उस पर कीचड़ उछाला जाता है कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे किरदार अच्छे नहीं है। भाई उसको भी हक़ है, वो भी सोसाइटी का एक अहम फ़र्द है, और उसको भी हक़ है वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके, अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी चुन सके, उसके साथ ज़िंदगी गुजार सके, जिसको ऑथर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया। आपको ड्रामा देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक हाईलाइट होती हैं। जानते हैं कि रिलीजन हमारे लिए कितना ज़्यादा अहम होता है, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है रिलीजन, लेकिन जब वो रिलीजन लोगों के हत्थे चढ़ जाए तो किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके गुस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी एक बेगुनाह की जान लेने के लिए। वो इस ड्रामे में अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि भाई किस तरह से लोग सिर्फ आपके गुस्से और आपके मज़हब के साथ मोहब्बत को किस तरह यूज़ करते हैं अपने मकासद के लिए। ये इस ड्रामे में अच्छे तरीके से दिखाया गया, और ये एट द लास्ट एपिसोड में नज़र आता है आखिरी 15-20 मिनट में कि वो किस तरह यूज़ करते हैं लोगों को।
जो सोसाइटी की हिपोक्रेसी को भी दिखाता है कि किस तरह एक सोसाइटी ऐसे दौर में जा रही है जहाँ पर सिर्फ रिलीजन को बुनियाद बनाकर लोग कत्ल कर डालते हैं, अगले की बात नहीं सुनते कि भाई उसकी भी कोई सुन ले कि भैया उसने किया भी है कि नहीं किया, बस काट डालो मार डालो, यही काम रह गया हमारी ज़िंदगी के अंदर। मज़ीद ये कि इसी से रिलेट करके डायरेक्टर ने मॉब लिंचिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस ड्रामे में उठाया है कि भाई किस तरह लोग गुस्से में आकर अपने मज़हब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद किस तरह 2 मासूम 3 मासूम जाने बल्कि कई मासूम जाने जाती हैं और कई नुकसान होते हैं, स्टेट का नुकसान होता है, उसके साथ लोगों का नुकसान होता है, लोगों के कारोबारों का नुकसान होता है और हद तो तब हो जाती है जब लोगों की ज़िंदगियां चली जाती हैं इसकी वजह से। और उस पर वो खुश होकर इतराते हैं कि भैया हमने तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, हमसे तो वो खुश होगा, हमारा खुदा खुश होगा, लेकिन इसके बदले में उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किस बेगुनाह की जान ली और किस वजह से ले ली। कभी तहकीक नहीं की, कभी कुछ किया नहीं और फैक्ट्स पर तो कभी गए ही नहीं। फैक्ट पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब जान ले ली तो भैया बड़े इतरा कर बोलेंगे कि भैया हमने ये मर्दों वाला काम किया है, जबकि मर्द वाला काम नहीं है, ये जनाना वाला काम है। डायरेक्टर ने अपने आखिरी 15 से 20 मिनट ड्रामे के अंदर ना अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाई है। उसने वो दिखाया जो वो फील करता है सोसाइटी के अंदर कि किस हिसाब से लोग मॉब लिंचिंग के ज़रिए से ये सब कर जाते हैं और उसके बाद भैया कौन पूछने वाला कौन करने वाला किसी को कोई पता नहीं। ड्रामे को बनाकर डायरेक्टर ने ये बात तो साबित कर दी है कि भैया अगर तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है और तुम सोसाइटी के लिए दर्द फील करते हो तो तुम ये ड्रामा देख सकते हो और तुम इसको फील भी कर सकते हो, तुम इसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हो। अपने तय उसने आवाज़ उठा दी है, उसने हमें दिखा दिया है कि सोसाइटी में हमारी जगह कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। इस ड्रामे से हमें एक और बात पता चलती है और वो ये है कि किस तरह लोग अपने इंटरेस्ट के लिए रिलीजन को यूज़ करते हैं और अपने काम हो जाने के बाद रिलीजन को पूछते भी नहीं हैं। यहाँ पे वो वाला तरीका काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया भी है। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ जाती है कि कोई बंदा अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीजियस और नेक बनने की कोशिश कर रहा हो तो सबसे पहले उसी को पकड़ लो, क्योंकि वही बंदा होगा जो सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हुआ होगा। बज़ाहिर तो तुम्हें दिखाएगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा नेक हूँ, लेकिन अंदर से वो अपने मकासद को पूरा कर रहा होता है और उसके बाद भैया कौन मज़हब और कौन मैं और कौन तू, निकल ले अपने रास्ते। बाकी भाई तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हाँ इसके रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स आपको याद आए हों तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें।